फ्रेंड्स, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लास इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ड्स मोस्ट रिपीटेड हैं, इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। अपना पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठिए फ्रेंड्स और इनको नोट डाउन करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। एक्रीमनी आज का हमारा वर्ड है और एक्रीमनी इम्पोर्टेंट है वर्ड। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ एंगर या बैड फीलिंग, कि फुल ऑफ एंगर गुस्से की भावना से भरा हुआ, बैड फीलिंग रखना दूसरे के प्रति। ओके, तो ये वर्ड जो है आमतौर पर व्यवहार और बोलचाल के लिए यूज़ किया जाता है। जो दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन रखते हैं, रूखापन होता है, कटुता रखते हैं। ओके, तो ये वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जो दूसरे के प्रति कटुता, चिड़चिड़ापन, रूखापन का, हार्श वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बहुत बैड फीलिंग रखते हैं, एंगर से भरे हुए होते हैं, एकदम एनमाइटी समझते हैं। तो ये वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। आइए इसके एग्जाम सिनोनियम देखते हैं। हार्सनेस, बीटरनेस, इनह्यूमैनिटी, एनमाइटी, एसरबिटी। हार्सनेस कहते हैं कटुता, बीटरनेस कड़वाहट, इनह्यूमैनिटी निर्दयता, एनमाइटी शत्रुता और एसरबिटी कड़वापन रखना, कड़वाहट रखना, कि दूसरे के प्रति कटुता के भाव रखना। बीटरनेस कड़वाहट रखना, निर्दयता के भाव रखना। एनमाइटी दूसरे को अपना दुश्मन समझना, दुश्मन की तरह देखना। एसरबिटी कहते हैं कड़वाहट की भावना रखना। तो ये सभी वर्ड सिनोनियम है एक्रीमनी के। एक्रीमनी मैंने आपको बताया कड़वाहट, तीखापन, चिड़चिड़ापन, शत्रुता, शत्रु समझना दूसरे को, हार्श वर्ड्स का यूज़ करना, कटु वाणी का यूज़ करना, ओके, कटु शब्दों का यूज़ करना, उसके लिए वर्ड आता है एक्रीमनी। एंटोनियम देखते हैं। स्वीटनेस, जो मधुर होते हैं। जब दूसरे के प्रति हार्शनेस होंगे, बीटरनेस होंगे, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्वीटनेस। कोर्टेसी, कोर्टेसी आता है शिष्टाचार के लिए, दूसरे के प्रति शिष्टाचार रखना। ह्यूमैनिटी, मानवता की भावना रखना। बेनेवोलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेनेवोलेंस, ध्यान जरूर दीजिएगा, मार्क कर लीजिए वर्ड को। बेनेवोलेंस कहते हैं दयालु, दूसरे के प्रति दयालुता के भाव रखना। ओके, स्वीटनेस, कॉर्टेसी, ह्यूमैनिटी और बेनेवोलेंस इसके एंटोनियम है एक्रीमनी के। इम्पोर्टेंट वर्ड है, मार्क जरूर करना है इस वर्ड को और सभी वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए। एक्यूमुलेशन वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है और एक्यूमुलेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। एक्यूमुलेशन का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। चीज़ों को जब हम ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, जब हम चीज़ों को एक बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एन एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, कि चीज़ों का इकट्ठा करना, चीज़ों का एक बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ओके, आई होप आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। आइए सिनोनियम देखते हैं। स्टोर करना, चीज़ों को जब हम स्टोर करते हैं, अमास करते हैं, इकट्ठा करते हैं। प्रिजर्वेशन, इकट्ठा करने के लिए आता है। कंजर्वेशन भी इकट्ठा करने के लिए आता है, एकत्र करने के लिए आता है। संरक्षित करने के लिए वर्ड आता है प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। ओके, एंटोनियम देखते हैं। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कहते हैं फैलाना, बिखेर देना चीज़ों को, जब हम स्कैटरिंग कर देते हैं, बिखेर देते हैं। डिसिपेशन कर देते हैं, सेपरेशन करना, चीज़ों को बांट देना, डिवीज़न कर देना। ओके, बांटने के लिए आता है डिवीज़न, जब हम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्कैटरिंग, डिसिपेशन, सेपरेशन और डिवीज़न। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडामेंट, और अडामेंट वर्ड भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। अडामेंट का पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और इसका मीनिंग होता है अड़ा हुआ। अडामेंट से अड़ा हुआ, अड़ा, अड़ा हुआ, कि अड़ा हुआ आप इस तरह से याद रख सकते हैं वर्ड को, अड़ा से याद रहेगा अड़ा हुआ, कि हटी और जिद्दी के लिए आता है ये वर्ड, जो बहुत जिद्दी होते हैं, हटी होते हैं। इम्पॉसिबल टू परसुएड और अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन। इम्पॉसिबल टू परसुएड, जिन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, या हम कहेंगे अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन या डिसीजन, उनकी राय को बदलना क्या होता है? मुश्किल होता है। वो अपनी राय को चेंज ही नहीं करते, बिल्कुल भी उनकी राय को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत हट्टी स्वभाव के होते हैं, जिनकी राय को बहुत चेंज करना मुश्किल होता है, जिनकी ओपिनियन या हम राय को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए वर्ड आता है अडामेंट। आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। स्टबर्न, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टबर्न कहते हैं जिद्दी के लिए आता है, हटी के लिए आता है। ऑब्ड्यूरेट, हटी के लिए आता है। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल क्या होता है? जो इनफ्लेक्सिबल होता है, जो लचीला नहीं होता, मतलब क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबल क्या होता है? वो बहुत कठोर होता है। रिजिड,
बिल्कुल हटी होता है, रिजिड कहते हैं कठोर को, इनफ्लेक्सिबल कहते हैं बिल्कुल हटी होता है, मतलब जिसको जो फ्लेक्सिबल ही नहीं होता है, लचीला नहीं होता है, हटी होता है। एकदम रिजिड कहते हैं कठोर, एकदम कठोर होता है जो रिजिड, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है। ऑब्स्टिनेट कहते हैं अड़ा हुआ। टिनेसियस, टिनेशियस हम कहते हैं जिद्दी के लिए आता है टिनेशिया। इम्प्लेकेबल, जिसको तोड़ा ही न जा सके, बहुत क्या होता है, वो कठोर होता है, बहुत जिद्दी होता है। ओके, डोग्ड भी जिद्दी के लिए आता है। तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, ऑब्स्टिनेट, टिनेसियस, इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, डॉग्ड। एंटोनियम देखते हैं, फ्लेक्सिबल जो लचीला होता है, सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, जिसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं, ऐसा फ्लेक्सिबल होता है। सपलनेस कहते हैं लचीले के लिए आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है सपलनेस, मार्क जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। टेंडर कहते हैं नाजुक, जो बहुत नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको हम जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं, वैसे चला सकते हैं। प्लेकेबल कहते हैं बहुत नम्र स्वभाव का होना, बहुत ही लचीला होना, जिसका स्वभाव बहुत ही सॉफ्ट होता है, नम्र होता है। एमिनेबल कहते हैं जिसको आसानी से मनाया जा सकता है, एमिनेबल एकदम मनाने के योग्य होता है। तो हमने इसके एंटोनियम देखे, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, सपलनेस, टेंडर, प्लेकेबल, एमिनेबल। ओके, तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। मैंने जो आपको वर्ड कराए हैं सभी वर्ड सेलेक्टेड हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, इनसे बाहर फ्रेंड्स कुछ नहीं आएगा, आप इनको जरूर याद कर लेना और इनको नोट डाउन करना नहीं भूलना, नोट डाउन जरूर करना अपनी नोटबुक में। ओके, आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, जाते जाते लाइक जरूर करके जाना फ्रेंड्स। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे वर्ड्सों के साथ फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।